मुझे लगता है, एक सेकंड सर, आलोक जी को अब आने दीजिए और आलोक जी आएंगे और उनसे भी समझते हैं कि सर एक तरफ तो अदालत जहां से ऐसा आभास हो रहा है कि ये बुलडोजर वाला न्याय ये तो देश में नहीं चलेगा, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने वाला है, लेकिन सियासत में बावजूद इसके ये बुलडोजर वाला मामला और राजनीति गरमा रही है। कैसे देखा समझा जाए आलोक जी? देखिए, जब से बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर संस्कृति भाजपा की संस्कृति है। संसद में भी तमाम बिलों को बुलडोज कर दिया था इन्होंने। और प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जहां अन्याय होता है वहां पर न्यायालय न्याय करता है। अन्याय हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट न्याय की तरफ बढ़ रहा है। अन्याय कौन कर रहा था? भाजपा की अहंकारी सरकार कर रही थी। नोटिस आते थे तो वो भी संयोग नहीं प्रयोग थे कि किस तरह से अपराधी है उसका धर्म देखो, फिर उसकी जमीन ढूंढो, फिर उसका मकान ढूंढो कहाँ पर है, फिर उसको रातों रात नोटिस दे दो, अगले दिन गिरा दो, फिर थोड़े दिन के बाद उसी मुद्दे के ऊपर वोट मांग लो। ये बुलडोजर संस्कृति अनैतिक थी, गैर कानूनी थी, गैर मानवीय थी, बुद्धिहीन राजनीति की परिचायक थी और इलेक्शन लड़ने का एक हथियार हो गई थी। इससे आगे कुछ नहीं था। सरकार को कोई न्याय से, किसी अपराधी से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये बुलडोजर जो था इसको सिंबल बना के चुनाव लड़े गए। हाई कोर्ट ने पहले फटकार लगाई तब भी नहीं माने ये। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो अब भी इधर उधर की इसको दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी अयोध्या वाला जो था वो केवल आरोपी था, उसका घर गिरा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। अरे भाई, अभी तो आरोपी है और मान लीजिए वो घर मान लीजिए गलत भी है, सही भी है, जैसा भी है, क्या उसके बच्चों ने भी गुनाह किया? क्या उसके वाइफ ने भी गुनाह किया? मैं एक आरोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। एक आरोपी अगर उसने गलती की है, उसने रेप भी किया है मान लीजिए, और वो पूरी तरह से उसको सजा भी हो गई है, तब भी क्या न्यायालय उसके घर को गिराने का आदेश देगा? इतने दिनों में क्या एक भी आदेश किसी न्यायालय ने किसी घर को गिराने का इसलिए दिया कि ये व्यक्ति आरोपी था या ये व्यक्ति सजा हो गई इसलिए अब इसका घर गिरा दो? ये केवल और केवल बुलडोजर संस्कृति बुद्धिहीन राजनीतिज्ञों की उपज थी कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करने का एक ये फास्ट ट्रैक मामला था कि तुरंत इससे असर जाता है मीडिया, सोशल मीडिया पर। एक मुसलमान का घर गिर गया, अब्दुल टाइट हो गया, अब तो बस हमें हिंदुओं की वोट मिल जाएगी। कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन का ये टूल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि उसने गाइडलाइंस और ऑब्जर्वेशंस की बात की है। बीजेपी को तो सर झुका के माफी मांगनी चाहिए कि आप लोग जो रोज नए नए पैंतरे अपनाते हैं, आप न्यायालय में कुछ बोलते हैं, आप बाहर आकर वोट मांगते हैं तो कुछ और बोलते हैं, आप सब शपथ संविधान की लेते हैं और बाहर आकर अंदर आकर आपके स्टैंड अलग अलग हैं। बीजेपी वैसे भी झूठी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर के नाम पर तमाम वोट मांगते देखे गए और बुलडोजर के नाम पर केवल यूपी में नहीं, इन्होंने बीमारी बाकी राज्यों में भी पहुंचा दी, मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, क्यों जहां जहां बुद्धिहीन लोग बैठ गए शीर्ष स्थल पर, उन्होंने बुलडोजर का सहारा लिया। ठीक है, मुझे लगता है जरा सा अरुण राजभर जी को आना चाहिए। अरुण राजभर जी, फिर ये तो सीधे सीधे विरोधाभास नजर आता है ना सर आप लोगों की सरकार का, कि बाहर जनसभाओं में लोगों के सामने तो खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं आप लोग कि देखो जी अपराधियों पर लगाम कसने का कितना बढ़िया तरीका है, ये त्वरित इंसाफ, बुलडोजर वाला इंसाफ, बुलडोजर बाबा, बम बम माहौल सियासी तौर पर। लेकिन जब वही मामला अदालत में आता है तो फिर आपकी तरफ से पेश हो रहे वकील साहब कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, अपराध में शामिल होने का आरोप है और उसकी अचल जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर वाला एक्शन नहीं हो रहा। मतलब ये पूरा का पूरा यू टर्न एक जो लेना पड़ता है सरकार को, मतलब बुलडोजर भारी पड़ गया। अरुण राजभर, देखिए रोमाना जी, अगर अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो उन गरीबों से जरा पूछिए जिन गरीब 20 साल तक अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और वो अपनी जमीन खाली नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से उस जमीन को पाने के लिए, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन होती है, वो 30 साल 35 साल 15 साल 10 साल संघर्ष करते हैं, वह जमीन नहीं पाते हैं। कांग्रेस और सपा जब कोई भी कार्रवाई होती है सरकार के तरफ से तो उसमें वोट नजर आने लगता है, वोट की तरफ देखने लगते हैं कि वोट की तरफ से कार्रवाई। क्या कानपुर में जब बुलडोजर चला था क्या वोट को देख करके बुलडोजर चला था? क्या जब अयोध्या में बुलडोजर चल रहा था तो वोट को देख करके बुलडोजर चल रहा था? जो भी गलत तरीके से किसी गरीब की जमीन को कब्जा किया हुआ है, उसको गरीब की जमीन को खाली कराने के लिए वो गरीब इंसाफ मांग रहा है, उसको सरकार इंसाफ दे रही है, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से दे चाहे न्यायालय के माध्यम से। जो न्यायालय फैसला देती है हम उसका स्वागत करते हैं। और जो गरीब हमसे इंसाफ मांगता है, हमने तो देखा देवरिया में कई वर्षों से जमीन पर कब्जा किया हुआ था एक यादव समाज का व्यक्ति, लेकिन
जब उससे खाली कराने के लिए नोटिस पर नोटिस सरकार अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन खाली नहीं कर रहे हैं। एक दिन बुलडोजर पहुंच गया, खाली हो गया 2 मिनट में। तो कहीं ना कहीं उस गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए जो सरकार की एक मंशा है कि पहले की सरकारों ने जो अवैध जमीनें कब्जा किए हुए हैं तमाम पिछड़े वर्गों का, तमाम दलित वर्गों का, तो उनका रास्ता क्या है? वो तो गरीब सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। और जब उनका खाली कराने के लिए अधिकारी जाते हैं तो ये लोग फायर गोली लेकर खड़े हो जाते हैं, बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए, गरीबों के सम्मान में, गरीब को बचाने के लिए सरकार बुलडोजर लेकर खड़ी होती है। तो ये अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए खड़ी होती है, ना कि हम किसी को बदनाम करने, किसी को वोट लेने के लिए, किसी को वोट दिलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। उदयवीर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं साहब गरीबों को हक दिलाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि ये जो आप लोग का एक नैरेटिव है कि साहब मुसलमानों को परेशान करने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर निकलता है, तो फिर कानपुर विकास दुबे को भूल गए? वहां पर भी तो बुलडोजर वाला एक्शन हुआ था। उदयवीर जी, ये केवल विषय इस बात का है कि सरकार ने कुछ लोगों को बताया कि इन पर मुकदमा है, इसलिए हम इसका घर गिरा रहे हैं। अवैध निर्माण हर सरकार में सरकारी नियम कानून के हिसाब से हटते रहे हैं, हटते रहेंगे। अगर कोई अवैध सरकारी जमीन कब्जा करता है उसका नियम कानून है, और जो उसकी रेवेन्यू के नियम है उसके आधार पर हटता है। उसमें गोली और बंदूक ले जाने की बात नहीं है, पुलिस बैकअप करने के लिए है। ये विषय ही इसे छोड़ के भाग जाते हैं। मूल मुद्दा यही है कि सरकार जो प्रचार कर रही है कि बुलडोजर से न्याय होगा, बुलडोजर से न्याय होगा, मूल मुद्दा यही है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके रिएक्शन में कहा कि हमने उनका स्वागत किया है। और इस समय सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उनके संरक्षण में गोरखपुर मंडल में हो रहे हैं। उनके सारे लोग जो उनकी वाहिनी बनी थी वो लोग कब्जा कर रहे हैं, तमाम तालाबों को पाटा जा रहा है। उसी की तरफ अखिलेश यादव जी ने उदाहरण किया, इशारा किया है। मैं तो सवाल लेकर आई थी कि आज अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि साहब बुलडोजर वाला एक्शन तो योगी सरकार की बदले की राजनीति थी, तो ऐसे में 2027 में जब हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का वो गोरखपुर की तरफ होगा। मतलब समाजवादी पार्टी उदयवीर जी योगी जी से बदला लेगी, इसीलिए बुलडोजर का मुंह जो है या रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा, योगी से बदला नहीं। योगी जी से बदला नहीं लेगी। सवाल यह है कि बुलडोजर का उपयोग सरकार को सरकारी जमीन खाली कराने के लिए करना चाहिए, जहां नियम कानून न्यायालय का आदेश हो वहां, और जहां सरकारी जमीन की नाप तोल हो, बाकायदा नोटिस हो और उसकी कार्रवाई हो। ये प्रचार के लिए नहीं है। तो अब मुख्यमंत्री जी बजाय सरकारी जमीन खाली कराने के लिए लोगों की जाति देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं। क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं रहते हैं? क्या कांग्रेस के लोग नहीं रहते हैं? क्या हमको वहां से सीटें नहीं आती? गोरखपुर का नाम आते ही ये तुरंत अपने गले में क्यों समझ लेते हैं बुलडोजर की फांसी? क्यों इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई होगी? पर आपने हम तो कह रहे हैं नियम कानून से कार्रवाई करिए। आपने तो खुद ही सारे योगी के लोगों को गिना दिया सर, हिंदू वाहिनी के लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर गिना दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।